नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल पर एक प्रोग्राम चलता है जनता की बात, यानी जनता के सवाल। इन सवालों को लेकर के हम अलवर ग्रामीण विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ एक कांग्रेस से टिकट के प्रबल दावेदार यानी एक मजबूत दावेदार जय सिंह जाटव जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका ऐतिहासिक बैकग्राउंड रहा है। कांग्रेस सरकार के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर कई सारी जिम्मेदारियां इन्होंने देखी हैं, फिलहाल भी एक बड़ी जिम्मेदारी देख रहे हैं और ये इस वक्त चुनावी मैदान में है। जनता के बीच जा रहे हैं, आखिर किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, क्या सवाल हैं, क्या अहम ऐसी मजबूरी देखी इन्होंने अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की जनता की, कि ये जनता के बीच जा रहे हैं और जनता की परेशानियों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। आइएगा बातचीत करते हैं। जय सिंह जाटव जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, स्वागत है आपका। स्वागत है नसीम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और मेरे सभी अलवर ग्रामीण के मतदाताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सलाम अलैकुम, राम राम साहब, जय भीम। नसीम भाई बताइए, क्या पूछना चाहते हैं अलवर ग्रामीण के बारे में, मेरे परिचय के बारे में? सर, सबसे पहला सवाल जो मेरा होगा आपसे वो ये होगा कि आपका स्वास्थ्य कैसा है? सर, मैं अच्छा हूँ, बिल्कुल, ऊपर वाले की कृपा से मैं अच्छा हूँ। सर, मैं ये पता कर रहा हूँ कि आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, किस तरीके से जनता का समर्थन मिल रहा है? सर नसीम भाई, अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र बिल्कुल जब परिसीमन में रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में आया, अच्छा, तो ये एससी में बिल्कुल आने के बाद बिल्कुल आज की जो परिस्थितियां हैं, राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में इतनी अच्छी योजनाएं सरकार ने दी, आम गरीब किसान को, युवाओं को, बेरोजगारों को, कर्मचारियों को, बुजुर्गों को, सभी का सम्मान किया है राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने। मेरा मन ये था कि जब आपके मीडिया के माध्यम से देखते थे हम, अलवर ग्रामीण की जनता अब की बार परिवर्तन चाह रही है, सरकार के खिलाफ कोई इनकमेंसी नहीं है। अच्छा सर, डिस्टर्ब करना चाहूंगा, आपको माफी चाहूंगा इसके लिए। फिलहाल जो वहां से मौके के यानी वर्तमान विधायक हैं जूली साहब हैं, उनके बारे में मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट पढ़ी कि उन्होंने घपला किया था, कब्रिस्तान को बेच डाला। इसमें कहां तक सच्चाई है सर, और आप इस विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, ये बिंदु मेरा नहीं है जी, जो चीजें हैं सामने हैं और पूरे क्षेत्र की जनता देख रही है, पूरा राजस्थान देख रहा है। इस विषय पे मुझे इतनी जानकारी नहीं है, जिनके साथ जो किया है वो लोग स्वयं अपना काम कर रहे हैं, मैं इस बिंदु पर कोई चर्चा नहीं। सर, ये बताइए कि आप जूली जी के कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं? सर देखिए, जूली जी का कार्यकाल राजस्थान सरकार का कार्यकाल है, ये कोई विधायक का कार्यकाल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही सर। राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री ने अब की बार विकास का पिटारा खोला, और उस पिटारे में जिस भी विधानसभा के विधायक ने जो मांगा वो पूरे राजस्थान के विधानसभाओं में सब विधायकों को दिया, विकास की गंगा बही है। अच्छा, जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने काम किए हैं, जो योजनाएं चलाई हैं, जिस तरीके से काम किए, चाहे वो 40 लाख मोबाइल वितरित करना हो, चाहे जल जीवन मिशन वगैरह वगैरह, जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, उनके तहत क्या लगता है आपको राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट करेगी? देखिए, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री गरीबों के, अमीरों के, सबके मसीहा बनकर गहलोत साहब उभरे हैं, और इतनी विपरीत परिस्थितियों में जो राजस्थान का विकास किया है वो पूरे राजस्थान की जनता के सामने है, और ऐसी ऐसी योजनाएं लागू की हैं जो पूरे धरातल पर उनका इंप्लीमेंट हुआ है, जो लागू हुई है। कोई झूठे इस तरीके के वादे नहीं थे, उन्होंने जो भी योजना की है, चाहे राजस्थान में जिले बनाए हो वो सारे जिले भी इंप्लीमेंट किए हैं, चाहे राजस्थान की सरकार ने 100 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है, चाहे गैस सिलेंडर हो आपका, चाहे 2000 यूनिट बिजली का हो, चाहे वो पेंशन योजना हो, ओपीएस योजना हो, और रसोई गैस के लिए 500 रुपए में सिलेंडर का मामला हो, राशन किट हो, और आप देख रहे हो कि ये जो गरीबों के लिए नरेगा योजना में 100 दिन की बजाय 125 दिन का रोजगार दिया, आम जनता के बीच में इम्प्लीमेंट हुआ है। और आज राजस्थान में जो चुनाव होगा, राजस्थान की जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर पूरी कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और हम सत्ता में रिपीट होंगे। सर, यदि कांग्रेस पार्टी आप पर विश्वास जताती है, आपको टिकट दे देती है, वैसे आप प्रबल दावेदार है, मजबूत दावेदार है, इसमें कोई शक नहीं है, जहां तक मुझे लगता है कि टिकट आपको मिलेगा ये 100% संभावना है। क्या ये बताइए, अगर आप पर जनता विश्वास जताती है, आपको अपना जनप्रतिनिधि चुन लेती है और आपको विधानसभा भेज देती है,
तो आप किस तरीके से उनकी आवाज उठाएंगे या फिर उनके लिए विकास कराएंगे, किस तरीके से आप उनको आश्वासन देते हैं सर? देखो, सबसे पहले तो हमारा रहेगा मेन मुद्दा भ्रष्टाचार को खत्म करके भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएंगे और ईआरसीपी को लेकर अलवर ग्रामीण में बेहतरीन पानी की सुविधा करने का प्रयास करेंगे। वहाँ बड़े बड़े डैम हैं, चाहे वो सिलीसेड का हो, चाहे वो जैसामेंद का हो, चाहे आपका आजमगढ़ भानगढ़ का हो, चाहे वो आपका इधर पूनखर भंडोड़ी का हो, चाहे वो पृथ्वीपुरा बालेटा का हो, चाहे वो भंडवाड़ा का हो। तो ये जितने बंद हैं ईआरसीपी के माध्यम से इनमें पानी की व्यवस्था कराएंगे और आम जन तक पानी मुहैया कराने का सबसे बड़ा संकट दूर करेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा। सर, हम गांव-गांव जाते हैं, डोर टू डोर गांव के लोगों से सर्वे करते हैं, मुलाकात करते हैं, आखिर अपनी वोट आप किसको दे रहे हैं? अक्सर एक नाम उभर कर आता है, जय सिंह जाटव। हम यदि बात करें अलवर ग्रामीण की जो जनता है, उनसे हम बात करते हैं कि आप किसको अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे, तो वो बोलते हैं कि हम जय सिंह जाटव को वोट करेंगे। आप में ऐसा क्या देखा जनता ने कि आपको वोट करें सर? विधायक तो और भी है। नसीम भाई, मेरे छात्र जीवन से जी, मैं 93 में जब मेरा वोट नहीं बना था तो सबसे पहले मैंने बूथ का काम किया कांग्रेस पार्टी में, और बूथ के साथ साथ फिर मुझे यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया विधानसभा में। फिर उसके बाद मुझे जिला कांग्रेस कमेटी की जिम्मेदारी मिली। फिर उसके बाद पार्टी ने कहीं मुझे समझा तो विधानसभा में ब्लॉक अध्यक्ष बनाया। मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी के साथ साथ मुझसे पार्टी कार्य से मेरे से संतुष्ट था, मेरी ईमानदारी से संतुष्ट था, मेरे कार्य व्यवहार से संतुष्ट था, तो मुझे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनाया। और आज मैं अलवर जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष हूँ। आज भी कांग्रेस में काम कर रहा हूँ। मेरा सबसे पहला ये है कि सबसे पहले मेरी माँ थी जिसने मुझे जन्म दिया, और जन्म देने के बाद राजनीति में मेरी सबसे बड़ी माँ है, कांग्रेस पार्टी मेरी माँ है। ये आला कमान का फैसला रहेगा, हमारे नेताओं का फैसला रहेगा। पार्टी टिकट देगी, चुनाव लड़ेंगे, पार्टी टिकट नहीं देगी, पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी की मदद करेंगे, पार्टी को जितवाएंगे, राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनवाएंगे। यदि टिकट किसी कारणवश नहीं भी मिलता है, बाय द वे कट जाता है, तो भी आप पार्टी से जुड़े रहेंगे? ये आला कमान हमारे सम्माननीय है। आला कमान का फैसला सिरमाथे पे रहेगा और पार्टी के साथ रहेंगे। पार्टी की पूरी जी जान पहले से सेवा कर रहे हैं, उसी तरीके से सेवा करेंगे। टिकट कोई बात नहीं, कार्यकर्ता बड़ा होता है। पार्टी में कार्यकर्ता का जो वजूद होता है वो टिकट का नहीं है। टिकट पार्टी देगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं पार्टी के साथ रहेंगे। तो जिस तरीके से आपको लोगों का समर्थन मिल रहा है, आप लोगों से मुलाकात करें, जिस तरीके से लोग आपको आश्वासन दे रहे हैं कि हम वोट आपको करेंगे, उस तरीके से तो लगता है कि टिकट आपका कंफर्म है। लेकिन आला कमान के आदेश की अभी इंतजार है जनता को भी, हमें भी और आपको भी। ठीक है सर, लेकिन अंत में एक सवाल मैं करना चाहूंगा, सवाल नहीं बल्कि मैं आपको एक इत्तला देता हूं कि आप अपनी जनता को मैसेज दें, क्योंकि आपको अलवर ग्रामीण की जनता सुन रही है और वो सुन रहे हैं जो कि जिनसे आप नहीं मिले, क्योंकि आप गांव में जाते हैं, लगभग आपको 100 लोगों से मुलाकात हो जाती होगी या फिर 150 लोगों से, 200 लोगों से। लेकिन सोशल मीडिया का ऐसा जमाना है सर, लाख लोग भी वीडियो देख सकते हैं, 10 लाख भी देख सकते हैं, 1000 होगा। आपको अंत में आप अपनी विधानसभा के लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी तरफ से खास? नसीब भाई, हमने तो ईमानदारी से काम किया है। बिल्कुल। पार्टी टिकट देती है, बिल्कुल, और चुनाव लड़ने का मौका मिला जी, तो मेरा तो यही मानना है, हम अपने वादों पे खरे उतरेंगे। बिल्कुल। जो जनता के बीच में जाएंगे, काट की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। अगर हम अपने वादों पे खरे नहीं उतरे तो हम दोबारा ग्रामीण में वोट मांगने नहीं जाएंगे। अपने वादों के साथ काम करेंगे, जनता के साथ मिलजुल के काम करेंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और आम गरीब जनता के बीच में रहेंगे। उनके पूरी समस्याओं का समाधान करने का हमारा पहले लक्ष्य रहा है। हम सरपंच रहे हैं 3 बार जनरल सीट से, मेरे दादाजी सरपंच रहे, मेरी पत्नी सरपंच रही, मैं स्वयं सरपंच रहा। आज सरपंची का पद इतना महत्वपूर्ण होता है, आम जनता के बीच में इतना कठिन संघर्ष के साथ चुनाव जीता जाता है, तो कहीं हम अच्छा काम करते होंगे, जनता के बीच में रहते होंगे, तो जनता को हम पसंद है, तभी तो हमको 3-3 बार सरपंच बनाता। नहीं, कौन बनाता है नसीम भाई? नहीं बनाता। बिल्कुल, आपने काम किए हैं तभी आपको जनता बार बार विश्वास जता रही है। और कहीं ना कहीं आपका जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिक्स में है। लगातार आप 3 बार सरपंच रहे और आपने बताया कि विभिन्न तरीके की जिम्मेदारी मुझे कांग्रेस पार्टी ने सौंपी। तो तमाम बातचीत के लिए जय सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज मैं कहूंगा,
राजस्थान सरकार की जो योजना है उन पर राजस्थान सरकार चुनाव लड़ेगी, आम कार्यकर्ता लड़ेगा, हमारा बूथ लेवल का कार्यकर्ता मजबूत है, हमारी पार्टी मजबूत है, हम पूरी तरीके से संघर्ष के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं और हम फिर सत्ता में आ रहे हैं। हमने काम किया है, काम करेंगे और काम के आधार से सरकार हमको दोबारा सत्ता में जनता हमको लाएगी। ये जनता ने मन बना लिया राजस्थान में, जनता ने मन बना कर बैठी है। इस तरीके की सरकार पहले जीवन में हम देख रहे हैं, जो इतनी सारी गरीब अमीर को योजना देकर इतनी राहत का काम सरकार ने किया है और हमारे आला कमान के निर्देश पर पूरा कांग्रेस चल रहा है, आम कार्यकर्ता काम कर रहा है। एक आपने देखा होगा नसीम भाई, भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनके पास झूठ के पुलंदे हैं, ये एक झूठ को बहुत लंबे तरीके से पेश करते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी पूछना चाहता हूँ, यहाँ आज जो चुनाव राजस्थान में हो रहे हैं, मोदी के नाम पर चुनाव हो रहे हैं, जो सीएम चेहरा कोई फेस नहीं है, मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से भी पूछना चाहूंगा, उनके कार्यकर्ताओं से भी पूछना चाहूंगा, अब सेंटर की दो स्कीमें हैं। सबसे पहला मनमोहन जी की सरकार थी, जब इंदिरा आवास योजना को इन्होंने बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की, वो पोर्टल इन्होंने बंद कर रखा है। दूसरा जो खाद्य सुरक्षा योजना का जो पोर्टल है वो केंद्र सरकार का है। पहले खाद्य सुरक्षा में मैं और मेरी पत्नी थी, आज मेरी पुत्र वधू आ गई, मेरे पोता पोती हो गए, उनके नाम जुड़वाने के लिए आदमी को दर दर भटकना पड़ रहा है, ये उस पोर्टल को नहीं खोल रहे। किसान सम्मान निधि का पोर्टल इनके पास है, केंद्र सरकार के पास। मेरे पिताजी के बाद विरासत मेरे आई या किसी भाई की आई तो उसको भी उसका लाभ मिलना चाहिए, जमीन का बंटवारा, तो उसके लिए भी इन्होंने पोर्टल बंद कर रखा है। आज ये किस बेस पे चुनाव लड़ना चाहते हैं? केंद्र सरकार की 3 योजनाओं के पोर्टल बंद करने से जनता को कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है? बिल्कुल परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आपने बताई ये योजना केंद्र सरकार द्वारा जो जारी की गई थी, ये जनता के लिए है। यदि जनता इनका फायदा नहीं उठाएगी तो किस तरीके से फिर ये ना, तो कहीं ना कहीं इससे नुकसान है। तो ये जो बीजेपी पार्टी में, आप मैं एक और सवाल करना चाहूंगा सर, बीजेपी पार्टी के एक सांसद है बालकनाथ योगी जी, उनका एक सोशल मीडिया पर एक भड़काऊ वीडियो वायरल हुआ था, आपको भी पता होगा कि माननीय एसीपी साहब है या फिर डीएसपी साहब, उनको गाली गलौज के साथ भड़काऊ उन्होंने उसके साथ पेश किया। उस विषय में आप क्या कुछ कहेंगे? नसीम भाई, आप देख रहे हो भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से कल्चर है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, इनका विकास कोई मुद्दा नहीं है, इनका मुद्दा है हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भाईचारे में आपस में भाई भाई को लड़ाने का, ये सबसे बड़ा काम। आप अभी देखा होगा राजस्थान में एक किसान का पोस्टर लगाकर इन्होंने कहा किसान कर्ज को लेकर नहीं सहेगा राजस्थान। उस किसान को पूछा गया, उसको बुलाया गया, उस बेचारे का उनको बिना बताए उसका फोटो लगाया गया, जबकि वो बहुत बड़ा किसान है राजस्थान का, जिसके कोई कर्जा नहीं है। ये झूठे जुमलों को लेकर आदमी को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं नसीम भाई, आप ये बताइए, ये कहते हैं कि नहीं सहेगा राजस्थान, क्या नहीं सहेगा राजस्थान? आज किसान को 2000 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है, क्या नहीं सहेगा राजस्थान? आज कर्मचारियों को आप देख रहे हो, ओपीएस योजना लागू की है, क्या नहीं सहेगा कर्मचारी राजस्थान? क्या 100 यूनिट बिजली को नहीं सहेगा राजस्थान? ये गलत मुद्दे हैं। आप मुझे बताइए, खाद्य सुरक्षा को नहीं सहेगा राजस्थान? क्या महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा है, नहीं सहेगा राजस्थान? राजस्थान नहीं सहेगा हिंदू मुस्लिम, राजस्थान नहीं सहेगा मस्जिद के झगड़े को, राजस्थान नहीं सहेगा आपसी भाईचारे को खत्म करने को। इनकी ये सोच है। बिल्कुल, हरियाणा में बीजेपी सरकार है और कहीं ना कहीं वहां पर आए दिन कोई ना कोई भड़काऊ पोस्ट या फिर भड़काऊ, अभी आपने देखा नूह में दंगा हुआ था, तो बीजेपी कहीं ना कहीं लोगों का कहना है, फिर सोशल मीडिया पर आप लोग पढ़ते हैं और जो विपक्ष पार्टियां वो सभी कहते हैं कि बीजेपी पार्टी जो है हिंदू मुस्लिम को लेकर के वोट करती है। राजस्थान में हिंदू मुस्लिम लगभग अगर ये करते हैं तो कितनी % वोट प्राप्त कर पाएंगे सर? मतलब सरकार बन पाएगी इनकी? राजस्थान की जनता पूरी सब चीज को समझ गई है। बिल्कुल। अभी जो नूह का दंगा हुआ, बिल्कुल, ये हमारे राजस्थान के सटा हुआ इलाका है मेवात का, बिल्कुल, और उस मेवात क्षेत्र से लगते हुए यहाँ राजस्थान की आम जनता जान रही है। बिल्कुल। आज कहीं देव स्थान पर इंसान जाता है, अपनी आस्था लेकर जाता है, वहां कोई हथियार लेकर नहीं जाता, वो कोई बंदूक भाले लेकर नहीं जाता। जैसा देखा गया है मेवात के अंदर, उस आस्था को लेकर आए तो वहां देखा है उनके पास हथियार से लेस होकर वो आ गए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो है सर, उसका वीडियो है, और वो आ रहे हैं, कोई आस्था को लेकर आते तो लगता, उनका तो मोमेंट था कि ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराकर हम लोग सत्ता हासिल करें, चाहे देश का कुछ भी हो, कुछ भी नहीं, उनको सत्ता की कुर्सी चाहिए।
वो इस चीज पर मुहिम चलाते हैं और कोई कार्य नहीं। लगातार काफी सालों से ये जो चल रहा था, इनकी जो भी है मतलब वो यात्रा निकाली जाती है, वो काफी सालों से चलती है। अभी तक कोई उसमें दिक्कत नहीं आई थी, अभी तक कोई झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन अब की बार हुआ है। बिल्कुल नहीं, वो तो इनका प्री प्लानिंग होता है। तो सर वो प्री प्लानिंग था, इनका काम ही यही है कि हमको कहाँ हिंदू मुसलमान का झगड़ा फैलाकर एजेंट कराना और आदमी को भ्रमित करने का कार्य करते हैं। इनका विकास कोई मुद्दा नहीं है। मैंने अभी बताई थी कि विकास के 3 मुद्दे आम गरीब आदमी का काम है। खाद्य सुरक्षा के पोर्टल को खोले, उनमें नाम जुड़वाएं। किसान सम्मान निधि में जिन किसानों के पास जमीन जुड़ी है उनके नाम जुड़वाएं ताकि उनको फायदा मिले। इनसे पूछता हूँ कि मुख्य प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल खोले ताकि विधवाओं को, गरीबों को उनका जियो टैगिंग कराकर उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दें। ये लोग ये काम तो करते नहीं है, हिंदू मुसलमान करते हैं। बिल्कुल सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम बातचीत के लिए। लेकिन जनता समझदार हो चुकी है, जनता को खुद देखेगी, खुद तय करेगी कि कौन सी सरकार या फिर कौन सी पार्टी बढ़िया है। तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नसीम भाई। नमस्कार, जय भीम, राम राम, सलाम अलैकुम। ये थे हमारे साथ जय सिंह जाटव जी, जो कि अलवर ग्रामीण विधानसभा से एक प्रबल दावेदार है, मजबूत दावेदार। कहीं ना कहीं इनका कहना है कि हम विकास करेंगे, हम लोगों को भड़का करके वोट प्राप्त नहीं करेंगे जैसे कि बीजेपी पार्टी करती है। हम विकास के वादे करते हैं, लगातार 3 बार सरपंच रह चुके। जनता जब विश्वास जताती है तो तभी जताती है जब सामने वाला जो व्यक्ति है यानी जो कैंडिडेट है वो बिल्कुल। और कहीं ना कहीं कांग्रेस में काफी सालों से लगभग 30 सालों से इन्होंने कांग्रेस में अपनी सेवाएं दी हैं, विभिन्न पदों पर ये तैनात रहे और जिम्मेदारियां इनको कांग्रेस पार्टी ने सौंपी हैं। देखना होगा कि किस तरीके से अलवर ग्रामीण विधानसभा की जनता जय सिंह जाटव पर विश्वास जताती है, ये वक्त तय करता है। वक्त के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।